प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम अपना यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.4। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपना ट्रांसपोज के बारे में पढ़ना है कि ट्रांसपोज अपना होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ जाए तो सबसे पहली चीज कि ट्रांसपोज हमारा होता क्या है। ट्रांसपोज में बच्चों आपको यहाँ पे अपना क्या करना होगा, ट्रांसपोज में हम जितने भी हमारे पास रोज है, रोज मैट्रिक्स के अंदर हम यहाँ पे अपना रो को इंटरचेंज करवा देंगे। किससे? कॉलम से। ये रो को हम चेंज करवा देंगे कॉलम के साथ और कॉलम को चेंज करवा देंगे रो के साथ। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उसी टॉपिक का नाम अपना यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, सबसे पहली चीज हमारा यहाँ पे ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है बच्चों। अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए मैट्रिक्स का हम अपना ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अपना यहाँ पे सिंबल होता है बच्चों ए डैश। ए के ऊपर ये डैश लगा देंगे या फिर इसका अपना एक सिंबल और होता है, ए की पावर में आपको क्या लिखना बच्चों, यहाँ पे टी लिखना है। ये दोनों ही सिंबल हमारे यहाँ पे ट्रांसपोज के होते हैं बच्चों। ए डैश निकालने के लिए बोल दे या फिर ए की पावर टी निकालने के लिए बोल दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें यहाँ पे उस केस में क्या निकालना बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। अब बात आएगी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज अपना निकालते कैसे हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है बच्चों, यही आ गया। जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमारी वैल्यूज गिवन है 1 2 5 4 3 और यहाँ पे नंबर अपना इन्होंने बोल दिया 9 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डैश। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हमें अपनी ए डैश की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है। अगर ए डैश की वैल्यू में कभी भी अपनी फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो वैल्यू निकालने का बच्चों हमने अपना तरीका पढ़ाया है। तरीका अपना क्या रहेगा, देखो एक काम करो, तरीका हमने क्या बोला है कि एक काम करो, रो और कॉलम दोनों को आपस में इंटरचेंज करवा दो। रो को कॉलम में चेंज करवा दो, कॉलम को रो के अंदर चेंज करवा दो। जैसे कि मान लिया बच्चों ये हमारे पास यहाँ अपनी फर्स्ट रो है, तो एक काम करो, अगर ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट रो है तो इसको चेंज करवा दो कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को लिखवा दो अपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर। ये हमारे पास सेकंड रो है तो सेकंड रो को हम अपना लिखवा देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो है, थर्ड रो को हम अपना लिखवा देंगे बच्चों थर्ड कॉलम के अंदर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने रो को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दिया। अगर हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम्स हमारे ऑटोमेटिक ही किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, रो के अंदर चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास ये पहला कॉलम था, किसमें चला गया, पहली रो में चला गया। ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, किसमें चला गया बच्चों, सेकंड रो के अंदर चला गया। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का, यहाँ पे अपना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज देखने की है, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स का हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर बच्चों 3x2 क्या है, 3x2। बट जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स का अपना यहाँ पे ऑर्डर बन गया बच्चों 2x3। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना अगर ऑर्डर 3x2 किसी भी मैट्रिक्स का है, अगर उसका वहां पे हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में हमने यही बात पढ़ी है, रो और कॉलम दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर हमारे वहां पे 3 रो और 2 कॉलम है तो ट्रांसपोज के बाद रो तो अपनी वहां पे बन जाएगी 2 और कॉलम्स हमारे वहां पे बन जाएंगे बच्चों 3। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर वहां पे हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आफ्टर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का ऑर्डर अपना वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, n क्रॉस m हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। तो देखो बच्चों, अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो एक और एग्जांपल देखो। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन बच्चों, यही आ गई ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, ये आ गया 1 2 5 7 9 11 -1 0 और यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों, अपना 3 बोल दिया। जैसे कि मान लो अपने पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों ए ट्रांसपोज की। तो ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर क्या लगा देंगे, डैश। इसका मतलब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों, ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। और इस केस में जो अपनी ए ट्रांसपोज की वैल्यू बनेगी, देखो बच्चों एक काम करो, पहली रो है कहां पे लिखवा देंगे, पहले कॉलम में 1 2 5। सेकंड रो है कहां पे लिखवा देंगे, सेकंड कॉलम में 7 9 11। और ये हमारे पास यहाँ पे अपनी थर्ड रो बच्चों कहां पे लिखवा देंगे, थर्ड कॉलम के अंदर -1 0 3। और ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास ए ट्रांसपोज की। देखो ए का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे 3x3 था, ट्रांसपोज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, उल्टा करवा दो, वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी 3x3।
तो ये होता है हमारे यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में अपना क्या होता है बच्चों, रो हमारी चेंज हो जाएगी कॉलम्स के अंदर और कॉलम हमारे वहां पे चेंज हो जाएंगे रोज के अंदर। जैसे कि मान लिया अपना यही से देख लो बच्चों, देखो अब हमारे पास यहाँ पे इस एलिमेंट की जो पोजीशन है, इस एलिमेंट की हमारे पास पोजीशन यहाँ पे थी बच्चों A12, बट आफ्टर ट्रांसपोज 2 अपना कहां पे चला गया, यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या बनेगी बच्चों A21। यहाँ पे देखना एक बार, इस एलिमेंट की पोजीशन हमारे पास क्या बच्चों, इस एलिमेंट की पोजीशन हमारे पास है 21, बट आफ्टर ट्रांसपोज 5 की पोजीशन हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 12 बनेगी, बनेगी ना। 4 की पोजीशन देखो बच्चों एक बार, 4 की पोजीशन हमारे पास क्या है 22, आफ्टर ट्रांसपोज पोजीशन क्या रही बच्चों 22, वो चीज इंटरचेंज होगी। अब देखना आगे हमारे पास यहाँ पे जो 3 की पोजीशन है बच्चों, 3 की अपनी यहाँ पे पोजीशन है A31, क्या है बच्चों A31, और आफ्टर ट्रांसपोज 3 की पोजीशन हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों A13। तो क्लियर बात हमारी यहां से ये होती है कि अगर मान लिया हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है तो हमेशा किस फॉर्म में होगी, उसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं aij की फॉर्म में, उसका ऑर्डर अगर हमारे पास m क्रॉस n है, बट अगर हम उस मैट्रिक्स का अपना ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो आफ्टर ट्रांसपोज सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ी है, अगर उसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n है तो आफ्टर ट्रांसपोज ऑर्डर अपना वहां पे क्या बनेगा बच्चों n क्रॉस m हो जाएगा, और जो अपनी पोजीशंस की वैल्यू है aij है तो वो हमारी चेंज होगी, क्या बन जाएगी बच्चों aji बन जाएगी, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो ये हमारा यहाँ पे आज का सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोज। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल रो और कॉलम्स को बच्चों आपस में इंटरचेंज करना है। अब देखो हमारी ट्रांसपोज की अपनी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, ये सारा काम अपना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान से करोगे। अब देखो बच्चों आगे हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखो अपनी ट्रांसपोज की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती बच्चों, ये प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अपनी यही आ गई, अगर मान लो हमारे पास ए कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया बच्चों, और ट्रांसपोज का हमने अगेन एक बार और ट्रांसपोज ले लिया, यानी कहने की बात क्या है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों सेम वही मैट्रिक्स मिलेगी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे। ये चीज हम एक एग्जांपल से चेक भी करेंगे। उसके बाद बात नंबर 2, अगर मान लो हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स सम में गिवन बच्चों a प्लस बी, ठीक है ना, अगर 2 मैट्रिक्स हमारे पास सम में गिवन है, हमें उस चीज का अपना क्या निकालना ट्रांसपोज निकालना है, तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है बच्चों एक काम करो, ए का ट्रांसपोज हम अलग करवा सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और बी का ट्रांसपोज हम यहाँ पे अलग करवा सकते हैं। कहने की बात क्या है, हम यहाँ पे अगर 2 मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज है तो वहां पे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग अलग करवा सकते हैं, ए का ट्रांसपोज अलग प्लस बी का ट्रांसपोज अपना यहाँ पे अलग। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, ये क्या कहती है बच्चों, अगर मान लिया 2 मैट्रिक्स हमारी ये बोल दी a माइनस बी, उसका हमें क्या निकालना बच्चों ट्रांसपोज निकालना है, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज हमारा ऑलवेज किसके इक्वल होगा a ट्रांसपोज, प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो बीच में वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों माइनस, a का ट्रांसपोज अलग माइनस b का ट्रांसपोज अलग। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 तो हमें ये कहती है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई हमने किसी भी कांस्टेंट नंबर k से करवा रखी है, और उसका हमें अपना क्या लेना बच्चों ट्रांसपोज लेना है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी करवा सकते हैं कि पहले काम करो बच्चों a का ट्रांसपोज ले लो, जो आउटपुट आएगा उसकी मल्टीप्लाई अपने वहां पे k से करवा दियो, वैल्यू हमारे यहाँ पे हमेशा क्या आएगी बच्चों सेम आएगी। तो ये अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, ये देखो बच्चों में क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करनी है। अगर मान लो हमारे पास कभी भी कोई भी 2 मैट्रिक्स किस में आ जाए बच्चों मल्टीप्लाई में आ जाए, और उसका हमें अपना क्या निकालना पड़ जाए ट्रांसपोज निकालना पड़ जाए। देखो ये बात हमने पढ़ी है, समय तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वहां पे अलग अलग ले सकते हैं, बट अगर प्रोडक्ट है तो वही बात
ट्रांसपोज को हम अलग अलग ले सकते हैं, बट हमेशा वैल्यू हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो a इंटू बी अगर मल्टीप्लाई में कभी भी आ जाए और उसका ट्रांसपोज हमें लेना पड़ जाए तो वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी बच्चों? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारा हमेशा ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ये अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो यहाँ पे हमने अपनी कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है ट्रांसपोज की। अब देखो इन चीजों का हम यहाँ पे अपना प्रूफ भी करेंगे एक क्वेश्चन लेके। जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन बच्चों, ये प्रॉपर्टीज में थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है? a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में कितना होगा? a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फोर्थ हमने पढ़ी है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा दे किसी भी कांस्टेंट से और उसका ट्रांसपोज ले लें, या फिर ट्रांसपोज लेके के से मल्टीप्लाई करवा दे तो वैल्यू हमारी हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। और प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने पढ़ी बच्चों, a इंटू बी का ट्रांसपोज कभी भी आ जाए तो वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? पीछे से स्टार्ट करवा दो, b ट्रांसपोज इंटू में a ट्रांसपोज। अगर मान लिया इसी तरह मेरे को ये बोल दे कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में गिवन है और उसका हमें क्या निकालना बच्चों? ट्रांसपोज। कोई बात नहीं है, अलग अलग करवा सकते हैं, बट कंडीशन वही, पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले आगे आएगा c ट्रांसपोज, बाद में आएगा बी ट्रांसपोज और उसके बाद हम अपना क्या लिखवा देंगे बच्चों? ए ट्रांसपोज। तो ये होता हमारा पे ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर होगा? बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। जैसे कि मान लिया एक एग्जांपल हम अपनी बुक से ही ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे थर्ड गिवन बच्चों। वहां पे इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम अपना यहाँ पे लिखा हुआ है ए। ए मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी इन्होंने। ए बोल दिया हमारा यहाँ पे 3 रूट 3 2 3 रूट 3 2 और आगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन बच्चों 4 2 6 है। 4 2 6 4 2 6 और एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बी गिवन है और बी मैट्रिक्स में अपना ये लिखा हुआ बच्चों 2 1 2 2 1 2 2 1 4 1 2 4 1 2 4। देखो हम अपने ये सारे प्रूव करना चाहते हैं इन सारी बातों को। देखो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी बच्चों कि जो अपना ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर। अब देखो बच्चों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का मतलब क्या है? हमें अपना ए का 2 बारी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहली बात हमें अब ये बात प्रूव करवानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी अपनी क्या होगी बच्चों? ए होगी। देखो कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा एक काम करो, सबसे पहला काम अगर हमें ए का 2 बारी ट्रांसपोज लेना तो सबसे पहले काम करो बच्चों ए का 1 बारी ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज अपना यहाँ पे निकाल लो। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या नहीं? देखो बच्चों एक बार एक काम करो, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज लेना बड़ा आसान। अभी हमने पढ़ा है पहली जो हमारे पास रो है उसको हम लिखवा देंगे पहले कॉलम में 3 रूट 3 2। जो अपने पास सेकंड रो है उसको हम लिखवा देंगे बच्चों सेकंड कॉलम में 4 2 6। किसकी वैल्यू आ गई? ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। बट इन्होंने क्या बोला है? हमें यहां पे अगेन देखो बच्चों हमें यहां पे ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है। तो एक काम करो बच्चों, जो हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई तो ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना, इसका एक बारी और ट्रांसपोज लो। अगर हम यहां पे इसका एक बारी और ट्रांसपोज लेंगे तो देखो एक बार ये हमारे पास फर्स्ट रो है, कहां पे लिखवाएंगे? फर्स्ट कॉलम में। देखो बच्चों एक बार सेकंड रो है, कहां पे लिखवाएंगे? सेकंड कॉलम में रूट 3 2 और ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो है, कहां पे लिखवा देंगे? थर्ड कॉलम में 2 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 6। चेक करो बच्चों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए की इक्वल है या नहीं है? ए की वैल्यू हमारे पास सेम यही गिवन है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हम कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का 2 बारी ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू हमारी सेम वही मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद आगे जो हमने अपना सेकंड पार्ट पढ़ा है, सेकंड में हमने ये बात पढ़ी है कि जो अपना a प्लस बी का ट्रांसपोज होगा बच्चों किसके बराबर होगा? a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो बात वही है। अच्छा एक काम करो, सबसे पहली चीज ये बात हमें प्रूव करवानी है। तो देखो बच्चों एक बार अगर लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इन्होंने ये बोल दिया कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे करेंगे? अच्छा एक काम करो, सबसे पहला काम a प्लस बी की वैल्यू बताओ बच्चों। हमारे पास क्या आएगी? a और b मैट्रिक्स दोनों को प्लस करना पड़ेगा, सारा काम 3.2 का है। वहां पे हम ये बात पढ़ के आए हैं अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? देखो एक बार
पहले में पहला ऐड करवाओ, 3 प्लस 2 कितना आया बच्चों 5, सेकंड में सेकंड को ऐड करवाओ तो √3 प्लस -1 बच्चों, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √3 -1। आगे देखो एक बार 2 प्लस 2 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों 5, 2 प्लस 2 वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 4 एंड 6 प्लस 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 10। और इसका हमें अगेन क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। अगर हम यहाँ पे इसका एक बारी और ट्रांसपोज लेंगे तो देखो बच्चों वही बात, पहली रो है कहां पे लिखवा देंगे, पहले कॉलम में 5 √3 -1, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 4, और आगे वैल्यू हमारी क्या बनेगी, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में 5 4, यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 10। इसको मान लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने आपने फाइंड आउट कर ली बच्चों। अब देखो इन्होंने राइट हैंड साइड में अपना यहाँ पे क्या बोल दिया, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे इन्होंने बोल दिया अपना a माइनस बी का a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इसके बराबर में अपना प्रूव करना था। अब देखो एक बार a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, अच्छा देखो एक बार a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, पहली रो है कहां पे लिखवा देंगे, पहले कॉलम में 3 √3 2, सेकंड रो है कहां पे लिखवा देंगे, सेकंड कॉलम में 4 2 6, ये बनेगा। प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, देखो एक बार बी ट्रांसपोज निकालना, एक बार पहली रो है कहां पे लिखवा देंगे, पहले कॉलम में 2 -1 2, ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड रो है कहां पे लिखवा देंगे, सेकंड कॉलम में 1 2 4। अब देखो बच्चों अगर दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, पहले में पहला जोड़ो 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, सेकंड में सेकंड 4 प्लस 1 5 आ गया, √3 -1 बनेगा। उसके बाद 2 प्लस 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4, 2 प्लस 2 वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 4 एंड 6 प्लस 4 वैल्यू हमारी आप कितनी आ जाएगी बच्चों 10। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं सेकंड। फ्रॉम 1 एंड 2 चेक करो बच्चों इक्वल है या नहीं है, इक्वल है तो a प्लस b का ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आगे लिख देना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 एंड 2 से बच्चों बताओ मैं अपना क्या मिल गया कि जो अपना a प्लस b का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। यही बात हमें आपने प्रूव करवानी थी। उसके बाद आगे हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने आपने पढ़ी बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो अपना a माइनस b का ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। श्योर होगा, देखो क्यों होगा, अब ये प्रूफ और हम यहां पे अपना करेंगे इसी एग्जांपल से। देखो देखो बच्चों a हमारे पास ये गिवन है, b अपने पास गिवन है, हमें यहां पे ये बात प्रूव करवानी है कि a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ये होगा पार्ट नंबर थर्ड। देखो कैसे करें, वही बात, सबसे पहला काम क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को निकालना पड़ेगा। अब देखो बच्चों अगर हम यहां से अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, क्या लिखा हुआ है ये बोल दिया a माइनस b का ट्रांसपोज, तो देखो एक काम करो, सबसे पहला काम a में से अपना यहाँ पे b को माइनस करवाओ। अगर हम a में से b को माइनस करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो करवा देते हैं, a माइनस b 3 - 2 1 √3 माइनस ऑफ -1 बनेगा बच्चों, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √3 + 1 आएगा, 2 माइनस का 2 0, 4 माइनस का 1 3, 2 - 2 0, 6 - 4 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 2। अब देखो बच्चों ये तो आ गई हमारे पास यहाँ पे a माइनस b की वैल्यू, बट हमें इसका भी क्या निकालना, ट्रांसपोज निकालना। तो एक काम करो a माइनस b का ट्रांसपोज निकालो। फिर ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको हम लिखवा देंगे फर्स्ट कॉलम में, लिखवाओ 1 √3 + 1 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 0, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 2 बनेगी। तो ये हमने वैल्यू अपनी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, a माइनस b का ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब आगे देखो, आगे इन्होंने ये बोला है जो अपने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्या बोल दिया, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों a ट्रांसपोज वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट रो है कहां पे लिखवा देंगे, फर्स्ट कॉलम में 3 √3 और 2, सेकंड रो को कहां पे लिखवा देंगे, सेकंड कॉलम में 4 2 6। अब माइनस b ट्रांसपोज वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, 2 - 1 2, फर्स्ट कॉलम में लिखवा दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 2 4।
अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 3 माइनस का 2 कितना आ गया 1, 4 माइनस का 1 वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 3 आ गया, √3 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो √3 प्लस 1 आ गया, और 2 माइनस 2 कितना बनेगा 0 बनेगा, 2 माइनस 2 कितना बनेगा बच्चों 0 बनेगा, और 6 माइनस का 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं सेकंड, चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या था a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में क्या आ गया a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी थी। उसके बाद अगला जो अपना यहाँ पे पार्ट बनेगा, अगला पार्ट देखो बच्चों इन्होंने क्या बोल दिया कि k इंटू में a उस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में क्या होगा k इंटू में a ट्रांसपोज होगा, ये बात हम यहाँ पे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखो एक बार, अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में इन्होंने ये बोला अपना कि k इंटू में a का ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए k इंटू में a ट्रांसपोज की, यही बात है ना बच्चों। एक काम करो, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अपने अलग से फाइंड आउट कर लो। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने ये बोल दिया बच्चों कि k इंटू में a का ट्रांसपोज, यही बात है ना, तो एक काम करो k इंटू में a जो भी वैल्यू बनेगी उसका हमें क्या निकालना है, अपना ट्रांसपोज निकालना बच्चों। तो एक काम करो, देखो एक बार पहले a की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे k के साथ करवाओ, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एक मैट्रिक्स आएगी ना, बस a की मल्टीप्लाई k से, ये चीज हमने सीखी है। वैल्यू क्या बनेगी 3k, यहाँ पे कितना आ गया √3k आ जाएगा, k के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी हर नंबर के साथ, 2k स्केलर प्रोडक्ट में ये बात हमने वहां पे पढ़ी थी, 4k यहाँ पे 2k, आगे बनेगा अपना 6k। देखो k इंटू a हमारे पास आ गया, अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना अपने यहाँ पे ट्रांसपोज, तो ऊपर सिंबल अपने यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ट्रांसपोज का। अब जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है इसका निकालेंगे हम यहाँ पे अपना ट्रांसपोज, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 3k, √3k, 2k, आगे आगे अपना 4k, 2k, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 6k। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, पेज नंबर क्या मान ले फर्स्ट। ये आते ही अब राइट हैंड साइड में इन्होंने क्या बोल दिया, अब राइट हैंड साइड में ये कह रहे हैं, देखो यहां तुमने क्या किया है, पहले a की मल्टीप्लाई k से करवा दी, बाद में उसका ट्रांसपोज लिया है, और वहां पे ये बोला कि पहले a का ट्रांसपोज उसकी मल्टीप्लाई k से। देखो कैसे करेंगे, तो एक काम करो, जो k तो अपने यहाँ पे एज इट इज, a का ट्रांसपोज निकालो, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट रो है कहां पे लिखवा देंगे बच्चों फर्स्ट कॉलम में, 3√32, सेकंड रो है कहां पे लिखवा देंगे सेकंड कॉलम में, 4 2 6। अब वही बात k के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, देखो एक बार यहाँ पे आ गया अपना 3k, आगे बनेगा 4k, आगे वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास यहाँ पे √3k, आगे बनेगा अपने यहाँ पे 2k, आगे वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 2k, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 6k। तो इसको मान लेते अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है, तो बताओ बच्चों आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से बताओ वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, k इंटू में a ट्रांसपोज इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों k इंटू में a ट्रांसपोज, और ये बात में आपने प्रूव करवानी थी। उसके बाद देखो अगला जो अपना पार्ट रह गया, a इंटू b का ट्रांसपोज हमें आप इक्वल प्रूव करना किसके बच्चों, b ट्रांसपोज इंटू में a ट्रांसपोज। देखो कैसे करेंगे, देखो तो अब देखो बच्चों जैसे कि हमारे यहाँ पे ये जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में अपना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a इंटू में b का ट्रांसपोज में इक्वल प्रूव करना किसके, b ट्रांसपोज इंटू में a ट्रांसपोज। अब ये चीज हम अपना इस एग्जांपल से नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते बच्चों, क्योंकि अपने यहाँ पे a भी पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, a मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे देखो बच्चों कितना आ गया 2 क्रॉस 3 आ गया, b का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 2 क्रॉस 3 आ गया। चेक करो क्या आगे वाली के कॉलम और पीछे वाली की रोज हमारी यहाँ पे इक्वल है क्या बच्चों, नहीं है, तो हम ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं ले सकते। तो एक काम करो इसकी जगह हम और एग्जांपल ले लेते हैं ये चीज प्रूव करने के लिए। तो एक काम करो बच्चों, हम यहाँ पे अपने जो मैट्रिक्स ले लेते हैं उसमें ये 2 और 4 यहाँ से भूल जाओ, और 2 और 6 अपना यहाँ से भूल जाओ। अब देखो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या बन गया 2 क्रॉस 2 बन गया, इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या बन गया बच्चों 2 क्रॉस 2। इसी क्वेश्चन में हम ये भी प्रूव करवा देते हैं कि जो अपना AB का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज। देखो बच्चों कैसे करेंगे, अगर ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करवानी तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ
सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड में बताओ बच्चों क्या लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने क्या बोला है कि A इंटू में B का ट्रांसपोज। पहले काम करो, A और B की हमें यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले काम करो, वैल्यू पुट करवाओ। A की जगह A की वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास 3√3 4 2 इंटू में B की वैल्यू हमारे पास है 2 -1 1 और यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई बच्चों 2। और देखो इस पूरे का मैं अपना क्या निकालना बच्चों, ट्रांसपोज। तो पहले काम करो, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा, 6 प्लस में √3, 6 प्लस में √3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 प्लस का 2√3, -3 और प्लस में कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 2√3 बनेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 प्लस 2 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 10 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 4 और प्लस का 4 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 0। और इसका हमें अपना क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। अगर हम इस मैट्रिक्स का यहाँ अपना ट्रांसपोज निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक बार, 6 प्लस √3 -3 प्लस का 2√3 10 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने अपना सोल्व कर लिया। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर, सॉरी ट्रांसपोज निकालना था ना, पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो है तो माइनस का 3 प्लस का 2√3 अपना यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने अपना सोल्व कर लिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इसी तरह अगर हम यहाँ अपना राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वहां पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ये बोला है कि B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज की इक्वल वैल्यू हमारे यहाँ पे आनी चाहिए। तो एक काम करो, सबसे पहली चीज B ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लिखवा दिया, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में लिखवा दिया, इंटू में A ट्रांसपोज, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लिखवा दिया बच्चों, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में लिखवा दिया। अब वही चीज अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, सबसे पहली चीज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 प्लस का √3 यहाँ पे आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 प्लस 2 वैल्यू हमारी कितनी आएगी बच्चों 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 3 प्लस का 2√3, माइनस का 3 प्लस का 2√3 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम तो माइनस का 4 और प्लस का 4 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करो दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पे इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो बताओ बच्चों क्या लिखवा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो अपने यहाँ पे AB का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू में बताओ बच्चों क्या हो गया अपना B ट्रांसपोज इनटू में A ट्रांसपोज। यही बात मैं यहाँ पे प्रूव करवानी थी। हाँ एक चीज का ध्यान रखोगे, अगर AB का ट्रांसपोज है तो वैल्यू हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे, B ट्रांसपोज इनटू में A ट्रांसपोज। अगर इसको हमने A ट्रांसपोज इनटू में B ट्रांसपोज लिख दिया तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों गलत। इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखो, तो ये हमारा था बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोज कि अगर हमें कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालना अपना बड़ा आसान है, बस आपको वहां पे क्या करना है, जितनी भी हमारे यहाँ पे रोज है और कॉलम्स है उनको हमें यहाँ पे आपस में इंटरचेंज करना है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे हमारी ट्रांसपोज की कुछ एक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है, इनका और सभी बच्चों को ध्यान रखना है। अब देखो, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों, हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस गिवन है, उनका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ही ट्राई करोगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई बच्चों 5 3x 2y एंड z। कितना आ गया 5 3x 2y एंड यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों z इज इक्वल टू में। तो ये हमारे यहाँ पे एक मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है और मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ अपनी गिवन बच्चों 5 4 12 6 ना गिवन है 5 4 12 6 और इसका अपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ ट्रांसपोज। देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती तो 3.1 में हमने सारा काम कर लिया, बट इन्होंने ये बोला है कि ये मैट्रिक्स हमारी उसके ट्रांसपोज की इक्वल है। तो एक काम करो, सबसे पहला काम ये तो अपने यहाँ पे एज इट इज 5 3x 2y z। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि सबसे पहला काम हमें यहाँ पे इस मैट्रिक्स का अपना क्या निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो पहले अपना यहाँ पे ट्रांसपोज लो, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लिखवा दिया, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में लिखवा दिया, ट्रांसपोज हो गया।
अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारी आपस में क्या गिवन है, इक्वल। अगर इक्वल तो वही चीज सिंस, बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, बोथ मैट्रिक्सेस आर इक्वल, बोथ मैट्रिक्सेस आर इक्वल। अगर इक्वल है तो देयरफॉर देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, आर आल्सो इक्वल। अगर इक्वल होंगे तो देयरफॉर पहला पहले की इक्वल, 5 5 की इक्वल सभी को पता है, सेकंड सेकंड की इक्वल, 3x इज इक्वल टू में कितना बनेगा 12, इक्वेशन नंबर क्या मान ले बच्चों फर्स्ट। थर्ड थर्ड की इक्वल, 2y इज इक्वल टू में 4, इक्वेशन नंबर क्या मान ले सेकंड, एंड फोर्थ फोर्थ की इक्वल, इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं थर्ड। आगे सोल्व करवा के x y और z की वैल्यूज बच्चों अपने आप ही फाइंड आउट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना हो चुका है, अभी हमने किया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। अब फोर्थ भी अपना हो चुका बच्चों। फोर्थ में मैं यहाँ पे मैट्रिसेस के लिए ये बात प्रूव करवानी है कि जो अपना AB का ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, B ट्रांसपोज इनटू में A ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि अपने पास एक मैट्रिक्स A गिवन है बच्चों। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम लिखा हुआ है A। ये आ गया अपने यहाँ पे साइन अल्फा, कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। क्या लिखा बच्चों, एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे A गिवन है, साइन अल्फा, कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा, और यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों हमारी साइन अल्फा। देखो ये बोल दिया कि वेरीफाई दैट, हमें यहाँ पे अपनी ये बात वेरीफाई करवानी है। क्या बात वेरीफाई करवानी कि जो अपना यहाँ पे A इंटू A ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा बच्चों, अपना आइडेंटिटी के बराबर। ये बात हमें यहाँ पे अपनी वेरीफाई करवानी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, इन्होंने ये बोल दिया अगर हम अपनी A की मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज से करवा दें तो वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी बच्चों, आइडेंटिटी मिलेगी। किस ऑर्डर की मिलेगी, 2 क्रॉस 2 की मिलेगी। ये बात हमें प्रूव करवानी। तो एक काम करो, A की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे A ट्रांसपोज से करवा दो, ऑटोमेटिक आइडेंटिटी आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। देखो A तो हमारे पास गिवन है, सबसे पहला काम हमारे यहाँ पे A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो फाइंड आउट कर लो। तरीका हमने क्या सीखा है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को बच्चों फर्स्ट कॉलम में, एंड सेकंड रो को अपना सेकंड कॉलम में, माइनस कोस ऑफ अल्फा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, साइन ऑफ अल्फा। A ट्रांसपोज हमने अपना फाइंड आउट कर लिया। अब A ट्रांसपोज आती देखो बच्चों, मैं यहाँ पे वेरीफाई का क्या करवाना है, A इंटू में A ट्रांसपोज। तो देखो एक बार A इंटू A ट्रांसपोज वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कंसीडर A इंटू A ट्रांसपोज, चेक करो वैल्यू हमारे पास अपनी यहाँ पे क्या आएगी। A की वैल्यू हमारे पास है साइन अल्फा, कोस अल्फा, माइनस कोस ऑफ अल्फा, और यहाँ पे आ गया अपना साइन ऑफ है अल्फा, इंटू में A ट्रांसपोज वैल्यू अपने पास ये आ गई साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, कोस अल्फा, और यहाँ पे कितना आ गया, साइन अल्फा आ गया। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स की हमें आपस में मल्टीप्लाई करवानी है। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो बच्चों एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले की पहले से कितना आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, सेकंड की सेकंड से प्लस कोस स्क्वायर अल्फा में यहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ गया, माइनस ऑफ साइन इंटू कोस, तो यहाँ पे मिलेगा हमें सेकंड की सेकंड से प्लस, अब कोस इंटू साइन लिखो या साइन इंटू कोस लिखो, बात तो बराबर है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहले की पहले से, तो माइनस साइन इंटू कोस अपने यहाँ पे आ गया, सेकंड की सेकंड से प्लस साइन इंटू कोस यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो बच्चों पहले की पहले से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस सेकंड की सेकंड से साइन स्क्वायर अल्फा। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल आउट, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 1, ये कैंसिल आउट हो गया 0, कैंसिल आउट हो गया 0, और ये भी वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी बच्चों 1, और इसको हम अपना क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। यही बात हमें प्रूव करवानी थी। तो इस केस में जो अपना A इंटू A ट्रांसपोज है बच्चों, वो किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। और एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ऐसी मैट्रिक्स का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अगर मान लिया हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी की ट्रांसपोज से करवाएं, और अगर वैल्यू हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, ऑर्थोगोनल। तो एक बार इस बात का ध्यान रखोगे। अब ये लेक्चर खत्म होने के बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब हमने 3.2 स्टार्ट की थी, उससे पहले जो बेसिक में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था,
तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि एक पेज आपको ब्लैंक छोड़ना है, हमारे कुछ एक टाइप्स और रहते हैं क्योंकि वहां पे हमारा ट्रांसपोज वगैरह इन चीजों का यूज होना है, तो वो काम हम इस लेक्चर के बाद करेंगे बच्चों। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन में देखो बच्चों इन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए गिवन है, कितनी आ गई 1/3, आगे लिखा हो 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। वेरीफाई दैट, हमें यहाँ पे ये बात वेरीफाई करवानी है कि A इंटू ए ट्रांसपोज या फिर लो A ट्रांसपोज इंटू ए, इनकी वैल्यू हमारी हमेशा यहाँ पे अपनी किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी के बराबर होगी। ये बात हमें यहाँ पे अपनी वेरीफाई करवानी है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, अपने आप ही ट्राई करोगे। A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, फिर भी थोड़ा सा इंट में आपको दे देता हूं। A मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ अपनी गिवन बच्चों 1/3, आगे लिखा हुआ है 1 2 2 1 2 2 2 1 -2, और आगे अपना यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों -2 2 -1 -2 2 -1। देखो क्या वेरीफाई करवाना है, A ट्रांसपोज इंटू में A लो या फिर A इंटू में A ट्रांसपोज लो, वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू हमारी यहाँ पे हमें क्या मिलेगी बच्चों, आइडेंटिटी मिलेगी। ये बात हमें वेरीफाई करवानी। तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, सबसे पहली चीज A हमारे पास है, अगर हम यहाँ से अपना A ट्रांसपोज निकालेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो बच्चों एक बार। अच्छा 1/3 तो हमारा बाहर है, कांस्टेंट है एज इट इज, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखवा दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखवा दिया बच्चों, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखवाओ। तो माइनस का 2 2 और माइनस का 1, ये आ गया। A आ चुका है, A ट्रांसपोज आ चुका है। अब एक काम करो, A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई हमें सबसे पहले यहाँ पे तो A से करवानी है, और वहां पे A की मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज से करवानी है। वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगी, ये बात हमें प्रूव करवानी। चलो करवा देंगे। एक चीज देख लो, कंसीडर, देखो क्या आ गया, A ट्रांसपोज इनटू में A, वैल्यू में क्या मिलेगी, A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये रही 1/3 1 2 -2 2 1 2 एंड 2 माइनस का 2 -1 इनटू में A की वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास क्या है 1 2 2 2 1 -2 एंड माइनस का 2 2 -1 मल्टीप्लाई करवानी है। बाहर इसके 1/3 है, तो 1/3 को मैं आगे लिख देता हूं। देखो एक बार 1/3 इंटू 1/3, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1/9, ये तो कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज रखो। अब एक आप मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 5 5 + 4 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 2 4 -4 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -2 0, सॉरी एक बार 2 और -4 -2 -2 और +2 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 4 -4 कितना आ गया 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 1 + 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 -2 और -2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -4 और माइनस का प्लस का रो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 -2 कितना आ गया 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 4 और +1 वैल्यू हमारी आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों 9। अब देखो बच्चों एक बार 1/9 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी हर नंबर को 9 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो क्या लिखवा सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसी को हम अपना क्या बोलते हैं बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है 3x3। यही बात हमें प्रूव करवानी थी। ऐसे इसका ये पार्ट भी अपने आप ही चेक करोगे वैल्यू हमारी सेम आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगी। उसके बाद आगे चलो अगला जो अपने यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन है उसमें इन्होंने क्या बोल दिया पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना ये लिखा हुआ है कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। हमें अपनी x y और z की वैल्यू निकालनी है। एक मैट्रिक्स हमारे पास है अपनी a गिवन है। क्या लिखा हुआ है 0 2 y z कितना आ गया 0। एक मैट्रिक्स हमारे पास है अपनी a गिवन है 0 2 y z। आगे इन्होंने बोल दिया अपना ये फर्स्ट रो के अंदर है 0 2 y z। आगे लिखा हुआ है x y minus z x y minus z और आगे इन्होंने बोल दिया x minus y z x minus y z satisfies the equation। ये a की वैल्यू है वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है
सेटिस्फाई द लॉ बोल दिया इन्होंने, लो इन्होंने क्या दे रखा कि a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे यहाँ पे किसके बराबर गिवन बच्चों, आइडेंटिटी के बराबर है। ये बात हमारे यहाँ पे गिवन है कि a की वैल्यू हमारी ऐसे है कि a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे यहाँ पे किसके बराबर दे रखी है, आइडेंटिटी के बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो हमें अपनी x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो x y और z की वैल्यू में आपने फाइंड आउट करनी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, काम करो, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है किसकी, a की वैल्यू गिवन है, हमें a ट्रांसपोज और आइडेंटिटी के बारे में और पता होना चाहिए। आइडेंटिटी के बारे में तो हमें पता है, a ट्रांसपोज की वैल्यू हम यहां से अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। a ट्रांसपोज इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0 2y z, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में x y माइनस z और x माइनस वाई, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, z आ जाएगी। देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब a ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है, अब इन्होंने ये बोल दिया कि a इंटू ए ट्रांसपोज, a की मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज से करवा दो। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 2y z, x y माइनस z और x माइनस y, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई, z इंटू में 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z, और z आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं और इज इक्वल टू में क्या बोल दिया, आइडेंटिटी लिख लो, ये भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख दिया सारा हमने यहाँ पे। साथ के साथ a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर में क्या दिया था, आइडेंटिटी। तो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करवा दी। अब देखो एक बार, अगर यहाँ पे हम इन दोनों मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, पहले की पहले से 0 प्लस 4y स्क्वायर प्लस थर्ड की थर्ड से z स्क्वायर। फर्स्ट रो बच्चों सेकंड कॉलम कितना बनेगा, 0, यहाँ पे कितना आ गया 2y स्क्वायर, और आगे आ गया हमारे यहाँ पे माइनस है z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करो बच्चों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 0 बनेगा, कितना आ गया माइनस का 2y स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया बच्चों यहाँ पे अपना z स्क्वायर बनेगा। अब एक काम करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले की पहले से 0, यहाँ पे कितना बनेगा 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर। अब एक काम करो बच्चों, सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और माइनस का z स्क्वायर। अब एक काम करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 आ गया, माइनस का 2y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना आएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस में वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी बच्चों z स्क्वायर, इज इक्वल टू में कितना बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो वही बात, दोनों मैट्रिसेस हमारी आपस में क्या गिवन बच्चों, इक्वल। तो इनके जो अपने यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी y और z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एक बार, इन्होंने ये बोल दिया कि 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। साथ के साथ 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों, 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड। पहले हम इन दोनों को ही सोल्व करवा लेते हैं ताकि अपने वहां पे y और z की वैल्यू आ जाए। अब देखो बच्चों एक बार, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड करवा दूं तो z स्क्वायर से z स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, y की वैल्यू हमारे यहाँ पे इजीली आ जाएगी। तो एक काम करो बच्चों, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग, तो ऐड करवा दो 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना आ गया, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 1, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, 1/6। y स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 1/6। अगर हमें यहाँ से अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y इज इक्वल टू में बताओ बच्चों क्या बनेगा, प्लस माइनस 1/√6। y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब एक काम करो, अगर ये y स्क्वायर की वैल्यू हम अपनी यहाँ पे पुट करवा दें या फिर यहाँ पे पुट करवा दें तो वहां से अपनी z स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ जाएगी बच्चों, हम यहीं पे पुट करवा देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट इन 2। अगर 2 में हम ये वैल्यू अपनी पुट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार वैल्यू पुट करवा दो, y स्क्वायर की जगह 1/6 पुट करवाओ तो कितना आएगा, 2 इंटू में 1/6 बनेगा बच्चों, इज इक्वल टू में क्या आ गया, z स्क्वायर। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1/3 बनेगा, एंड z इज इक्वल टू में वैल्यू बताओ बच्चों हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर वहां पे जाएगा रूट हो जाएगा,
प्लस माइनस 1/√3। y आ गया, z आ गया, x की वैल्यू और हमें आपने फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो एक काम करो बच्चों, जो भी हमारे पास z की वैल्यू आ गई, अब देखो अगर x की वैल्यू निकालें तो x के अंदर इक्वेशन ढूंढो, कहां पे है, ये रही, देखो। अब देखो ऑल्सो यहां पे जो अपना x² + y² + z² है इज इक्वल टू में वैल्यू बताओ बच्चों क्या आएगी, 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, या फिर चाहे ये ले लो, इज इक्वल टू में 0 है, इसलिए वैल्यू आ जाएगी, उसी को ले लेते हम, x² - y² - z²। कहीं से सोल्व करो वैल्यू हमारी सेम आनी है, तो x² - y² - z² इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी अब कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। एक काम करो, x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो x² इज इक्वल टू में क्या होगा, y² + z²। y² की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 1/6 प्लस z² की वैल्यू हमारे पास है 1/3। अगर सोल्व करेंगे तो x² इज इक्वल टू में एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 6 कितना बनेगा, 1 + 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, 1/2, यहाँ पे स्क्वायर वहां पे जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस 1/√2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1/√3। ये वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों, y की। और जो अपनी यहाँ पे z की वैल्यू बनेगी, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी बच्चों प्लस माइनस 1/√3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई z की, और यही चीजें हमें आपने फाइंड आउट करनी थी। तो ये था अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो आगे हम बढ़ते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक बार, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 में अपना ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है ना। और आगे क्या बोल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू में कितना आ गया अपने यहाँ पे आइडेंटिटी। देखो ये लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे अपनी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, a + a ट्रांसपोज इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या गिवन बच्चों, आइडेंटिटी। देखो कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ a की वैल्यू हमारे पास, ये बात हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, बस यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करवा दो। a की वैल्यू अपने पास है, क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos ऑफ थीटा प्लस a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, क्या है, cos थीटा, ट्रांसपोज करवा दो तो माइनस साइन थीटा यहाँ पे चला जाएगा, साइन थीटा अपने यहाँ पे आ जाएगा और cos थीटा अपना यहाँ पे बनेगा, इज इक्वल टू में आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी की वैल्यू को हमें पता 1 0 0 1। देखो एक काम करो, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर करवाओ, अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, पहले में पहला जोड़ो 2 cos ऑफ थीटा, सेकंड में सेकंड 0, थर्ड में थर्ड 0, फोर्थ में फोर्थ 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 0 0 1। तो बोलो बच्चों यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो। अब देखो एक बार वही चीज, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, तो ये चीज अपने आप लिखोगे तो पहला हमारा किसके इक्वल होगा, पहले के, तो 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों 1, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों 1/2। अब देखो बच्चों एक तो सोल्व करने का तरीका अपना ये हो गया जो हम 10+1 में सीख के आए हैं, अधिकतर हमने वही काम किया था अधिकतर क्वेश्चनों के अंदर, cos थीटा बराबर में 1/2 है। 1/2 वैल्यू हमारी cos की टेबल के अंदर कितने डिग्री एंगल के ऊपर वैल्यू हमें यहाँ पे अपनी cos की वैल्यू 1/2 मिलेगी, तो ये चीज हमें अपना चेक करना चाहते हैं। तो ये बताओ बच्चों cos 60 यानी π/3, cos π/3 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2, तो वहां से थीटा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना π/3 आ जाएगा। बट एक बात सोचने की है, हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वहां पे इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, हमें अपनी थीटा की ऑल वैल्यूज निकालनी है जहां पर हमारा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो 1/2 हो। इसके लिए थीटा की ऑल वैल्यूज अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो। अब ऑल वैल्यूज हमें कभी भी निकालनी पड़ जाए तो एक फॉर्मूला हमने 10+1 में किया है थर्ड चैप्टर में, अगर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का थीटा इज इक्वल टू में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अपना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहां से हमारी ऑल वैल्यूज आती है बच्चों, तो ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे यूज करो। तो थीटा इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों में यहां से अपने क्या मिलेगी, क्योंकि एक बात बताओ
cos थीटा बराबर में कितना 1/2 है, तो 1/2 यानी cos पाई बाई 3 इसको हम यहाँ पे लिखवा सकते हैं, तो cos थीटा बराबर में cos ऑफ अल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8।